हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी ऑन डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पार्ट रहेगा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ही। दो डिस्ट्रिक्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, सेकंड वन इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली ही करेंगे। आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा बडगाम डिस्ट्रिक्ट। तो आई होप आपने ये बाकी सीरीज़ पीछे से पूरी देखी होगी। अगर नहीं देखी है, आप में से अगर कोई भी यहाँ पे नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लेलिस्ट में विजिट करो। वहाँ पे आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। आई थिंक 600 प्लस एमसीक्यूज़ हो चुके हैं या फिर आज हो जाएंगे। तो ये सभी जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ही होंगे। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा जाएगा, आप इस प्लेलिस्ट में विजिट करो। वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड हमने ये सारे एमसीक्यूज़ पढ़ाए हुए हैं। आप यहाँ से कवर कर सकते हो अपना जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो जेके एसएसबी हो या फिर जेके पीएससी हो, क्योंकि जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक फेवरेट कंपोनेंट रहता ही है जेके एसएसबी का या फिर जेके पीएससी का। तो वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक एमसीक्यू, हर एक जितना भी इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कंप्रीहेंसिवली हमने कवर कर दिए हैं। इसी सीरीज़ में अब हमने स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है फिर से हम स्टार्ट करेंगे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपडेटेड, ठीक है। 2024-2025 वाला जीके रहेगा ये। जो भी एग्जाम्स आएंगे 2024 अब जो कुछ मंथ से इनमें या फिर 2025 में अपडेटेड जीके हम पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा सोर्स मैंने लाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सोर्स का आपको मैं नाम बता दूं तो इसका नाम रहेगा, आई थिंक जो ऑथर हैं इनका नाम है, आप ला सकते हो मुकेश कुमार शर्मा, ठीक है। मुकेश कुमार शर्मा। 2 एडिशन में इनकी बुक्स आती हैं। एक तो ये बुक रहेगी, अराउंड 850 की ये बुक्स आपको पड़ जाएंगी। 2 एडिशन में आएगी बुक। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रम, आप ये भी ला सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ अरिहंत, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं जहाँ से हम आपको अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक अपडेटेड वर्जन मिले, स्पेक्ट्रम, मुकेश कुमार जो शर्मा है इनकी बुक प्लस अरिहंत, ये तीनों सोर्सेज को हम कंबाइन करेंगे। उसके अलावा कुछ करंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी हम फिर से ऐड ऑन करके क्या करेंगे, हम अपडेटेड सीरीज़ लाएंगे ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप चाहते हो कि आपको एक अपडेटेड सीरीज़ मिले तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए आज के आप क्वेश्चंस देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम के। डिस्ट्रिक्ट बडगाम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कब आया था डिस्ट्रिक्ट बडगाम इन एग्जिस्टेंस? 1957, 75 सॉरी, 1979, 1986 या फिर 1991। करेक्ट आंसर विल बी, देखो इससे पहले बडगाम किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? तो इससे पहले ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, ठीक है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। बट एक टाइम था जब जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट था ना, ये किसका पार्ट था? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। तब जो श्रीनगर था, श्रीनगर तब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। फिर अनंतनाग से कार्व आउट किया गया श्रीनगर को, उसमें फिर बडगाम को भी ऐड कर दिया गया। फिर बडगाम पार्ट रहा श्रीनगर का। बट 1979 में बडगाम को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले अगर पूछा जाए तो श्रीनगर लगाना, अगर पूछा जाए एंशिएंट टाइम्स में किसका पार्ट था तो उस टाइम फिर बारामूला का पार्ट था। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बडगाम? एंशिएंट नेम क्या था बडगाम का? परगना दिसू, दीद मरबाग, बोथ या फिर नन? हमारा आंसर आएगा ये दोनों, ठीक है। चाहे परगना दिसू हो, ये भी एंशिएंट नाम था बडगाम का, एज वेल एज दीदमरबर्ग। अब दीदमरबर्ग इसका एंशिएंट नेम किसने बताया है? तो ये बताया है हमें ख्वाजा, और उनका नाम था आज़म, कुछ ऐसे करके नाम था उनका, ख्वाजा आज़म दिमारी। इन्होंने बताया था कि इसका नाम क्या था? इसका नाम दीदमारबर्ग था। माना जाता है कि बडगाम जो था इतना डेंसली पॉपुलेटेड था, अगर सदर्न साइड से कोई गोट किसी घर के छत पे चढ़ेगी तो वो नॉर्दर्न साइड से निकलेगी। मतलब कि घर इतने कंजस्टेड थे, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड था ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट तो नहीं था उस टाइम पे एक विलेज था बोडगाम। अगर आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, बोड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज। गाम का मतलब होता है विलेज। तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड, तो काफ़ी बड़ा विलेज था। हु इज़ नोन एज आलमदार कश्मीर? आलमदार कश्मीर किसे माना जाता है? अकबर, शाहजहां, सुल्तान जैनुल आबिदीन, शेख नूरुद्दीन। तो किसको बोलते हैं हम आलमदार कश्मीर? हम बोलते हैं शेख नूरुद्दीन को, ठीक है। चरार शरीफ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चरार शरीफ कहाँ पे सिचुएटेड है? अनंतनाग में, कुपवाड़ा में, बडगाम या फिर बांडीपुरा? फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। मलिक हैदर बिलोंग टू विच प्लेस? मलिक हैदर जो थे वो कहाँ के थे? आपको पता होगा जहांगीर के काफ़ी क्लोज थे मलिक हैदर, ठीक है। और जो इनकी वाइफ थी नूरजहां, पहले इनकी ही कस्टडी में दिया था बिफोर जहांगीर मैरिड टू हर। तो ये कहाँ से थे? नसरुल्लापुरा। नसरुल्लापुरा आपको मैं बता दूं ये भी एक प्रोमिनेंट विलेज है। कहाँ का? ये भी बडगाम में ही आएगा, प्रोमिनेंट है, ठीक है। न्यूज़ वगैरह में रहता था ये। बाबा नसर, एक फेमस सेंट भी बोलेंगे इनको यहाँ से, उनका नाम था बाबा नसर, वो यहीं से थे। अगर पूछा जाए मलिक हैदर कहाँ से थे तो वो चाडूरा से थे,
कहाँ से थे वो चाडूरा से थे। उस टाइम पे तो विलेज ही था एक टाइप का चाडूरा, अब तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है, तो आपको याद रखना है। हालथल मेंशनड इन तुज़के जहांगीरी, आपको पता होगा जिसमें जहांगीर के बारे में उनका पूरा बायोडाटा दिया हुआ है, बायोग्राफी दी हुई है, उसमें एक चीज़ के बारे में मेंशन है जो है हालथल। अब इस हालथल के बारे में लिखा गया है, यह हालथल एक्चुअली था क्या? वाज इट अ स्प्रिंग, वाज इट अ ट्री, माउंटेन और अ विलेज? तो एक ट्री था। माना जाता है कि अगर इसका एक ब्रांच कोई हिलाता था ना, एक ब्रांच और कोई हिलाता था ना, पूरा ट्री शेक करने लगता था, पूरा ट्री ट्रेम्बल करने लगता था, ठीक है। तो हालथल क्या है जिसको मेंशन किया है इन तुज़के जहांगीरी, ये एक ट्री था। कहाँ पे था ये ट्री? तो ये ट्री चाडूरा में था। कहाँ पे था? ये ट्री चाडूरा में था, ठीक है। बीरवा वाज फॉर्मली नोन एज बीरवा, दिस इज ऑल्सो अ प्लेस, ठीक है। कहाँ पे? बडगाम में ही है। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? बीरा, बहरूप, बेरिया या फिर नन ऑफ दिस। याद रखना इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम या फिर फॉर्मल नाम क्या था? बहरूप, ठीक है। एक डेमन के नाम पे ही था। हु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट्रेस इन बीरवा इन 1970, ठीक है। बीरवा में एक फोर्ट्रेस किसने कंस्ट्रक्ट किया इन 1760? बादल खान खटक, अब्दुल्ला खान, अहमद शाह अब्दाली या फिर कासिम खान। तो किसने कंस्ट्रक्ट किया था इन 1760? बादल खान खटक। याद रखना आपने, किसने कंस्ट्रक्ट किया था? बादल खान खटक। कब कंस्ट्रक्ट किया था? 1760। इसको फर्दर रिनोवेट किया था किसने? अब्दुल्ला खान ने। फर्दर रिनोवेट किसने किया था? अब्दुल्ला खान ने। कब किया था? 1884 BC, ठीक है। BC नहीं, सॉरी, AD। चलिए, एरिया ऑफ बडगाम अगर आपको पूछे, जब स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि एरिया कितना है बडगाम का? 1126 स्क्वायर किलोमीटर, 1361 स्क्वायर किलोमीटर, 1497 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 1884 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से एरिया कितना है बडगाम का? इट इज़ 1361 स्क्वायर किलोमीटर। वट वाज द पॉपुलेशन ऑफ बडगाम एज पर सेंसस 2011? पॉपुलेशन क्या है बडगाम की एज पर सेंसस 2011? 6.4 लैक्स, 7.54 लैक्स, 8.76 लैक्स या फिर 9.59 लैक्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 7.54 लैक्स। अब ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर इन बडगाम एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से? मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सिंपल सी बात समझो, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट से? 3, 4, 5 या फिर 6? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 5 हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट इज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट इज बडगाम खुद से, ठीक है। फर्स्ट इज बडगाम जो सिटी है, ठीक है, वो। नेक्स्ट इज बीरवा, थर्ड वन इज खान साहिब, फोर्थ वन इज चरारे शरीफ, फिफ्थ वन इज, आपको ये भी मैंने बता दिया चरारे शरीफ कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बडगाम में ही है। एंड फिफ्थ वन इज चाडूरा। ये 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कहाँ की? बडगाम की। चूज करेक्ट अबाउट बडगाम, बोला गया है करेक्ट क्या है इसमें बडगाम? बडगाम इज डिवाइडेड इंटू 3 सब डिविजन्स, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 9 तहसील्स, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 17 ब्लॉक्स। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। अब कौन कौन सी 3 सब डिविजन्स हैं? फर्स्ट वन इज बीरवा, ठीक है। फर्स्ट वन इज बीरवा, सेकंड वन इज खान साहिब, थर्ड वन इज चाडूरा, ठीक है। ये 3 सब डिविजन्स हैं और 9 तहसील्स हैं और 17 ब्लॉक्स हैं। इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विच फेमस ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम फ्लो थ्रू बडगाम? इसमें से कौन सी फेमस ट्रिब्यूटरीज है झेलम की जो बडगाम से गुजरती हैं, ठीक है, वहाँ से फ्लो करती हैं? दूध गंगा, शाली गंगा, सुखनाग नालाज, ये तीनों बडगाम से फ्लो करती हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आपको दूध गंगा का तो आपको पता होगा, बट शाली गंगा एज वेल एज सुखनाग ये भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एज वेल एज ये फ्लो करती हैं बडगाम से। डिस्ट्रिक्ट बडगाम रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ अबाउट 507 मिलीमीटर, 671 मिलीमीटर, 438 मिलीमीटर या फिर 891 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कितनी प्रेसिपिटेशन होती है? प्रेसिपिटेशन से आप रेनफॉल मत देखना, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में दोनों रेनफॉल आएगा, ठीक है, रेनफॉल एज वेल एज स्नोफॉल। अराउंड 70 डेज का स्नोफॉल भी होता है यहाँ पे। तो हमारा आंसर रहेगा रेनफॉल एज वेल एज स्नोफॉल कितना होता है? 671 मिलीमीटर। विच आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन बडगाम? मेन क्रॉप्स कौन सी हैं बडगाम की? पैडी एंड मेज, वीट एंड जोवार, बाजरा एंड रागी, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है मेन क्रॉप्स कौन सी हैं, तो मेन क्रॉप्स पैडी एंड मेज हैं। उसके अलावा बाकी भी क्रॉप्स ग्रो ही जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि पल्सेस एंड वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, ठीक है, कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर फेमस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ बडगाम? फेमस आर्ट्स एंड क्राफ्ट कौन से हैं? बंद पत्थर, कानी शाल्स, बोथ या फिर नन। हमारा आंसर रहेगा बंद पत्थर। क्या है बंद पत्थर? ये एक टाइप का डांस है, ठीक है, ये फेमस है
बडगाम डिस्ट्रिक्ट का ओबियसली। अगेन कानी शॉल्स कहाँ से लिया गया है, किस जगह से लिए गए, तो कानीहामा एक विलेज है, वहीं से इसका नाम भी आया है कानी शॉल्स। काफ़ी डिटेल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कानी शॉल्स। क्या इसको जीआई टैग मिला है कानी शॉल को, यस सर नो, कब मिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हमने जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई थी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या कानी शॉल्स को जीआई टैग मिला है, यस सर नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा देखो कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से काफ़ी कम स्टूडेंट्स आंसर देते हो, बाकी सब भी दिया करो। इसके अलावा बताओ और किस किस टाइप के शॉल को, ठीक है सिर्फ शॉल्स का पूछ रहा हूँ मैं, और किसकी शॉल को मिला है जीआई टैग। अगर आप सभी बताओगे कितने जीआई टैग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और सभी अगर आप नाम बताओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। बट चलो अगर आप इतना भी बताओ और कौन से टाइप के शॉल्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो दैट विल बी अप्रिशिएबल। चलिए, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ बडगाम एज पर सेंसस 2011। अब मैंने आपको काफ़ी बार बताया है व्हाट इज सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेक्स रेशियो क्या है जम्मू एंड कश्मीर, नॉट जम्मू एंड कश्मीर का, बडगाम का। मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर का बताया हुआ है 889 पर 1000, ठीक है। बट अगर हम बात करें बडगाम का कितना है, तो बडगाम का कितना है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 884, ठीक है। कितना है 8 बडगाम का सेक्स रेशियो, इट इज़ 884 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बडगाम। देखो अब इसमें से कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। फर्स्ट इज दूध पथरी, पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा, बडगाम। यूसमर्ग कहाँ है, ओबियसली बडगाम। तोस मैदान कहाँ पे हैं, बडगाम। नारानाग, ये भी कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बडगाम में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चरार शरीफ टॉम जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी का। उसके अलावा पहचान, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टोन्स है जैसे कि संगी सफ़ेद, ये एक स्टोन है, ये भी वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट इज यूसमर्ग इज ऑल्सो नोन एज, यूसमर्ग को हम क्या बोलते हैं, मीडो ऑफ स्प्रिंग, मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ जीसस या फिर मीडो ऑफ गोल्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यूसमर्ग। यूस आपको पता ही होगा, मीडो ऑफ जीसस। यूसमर्ग को हम क्या बोलते हैं, मीडो ऑफ जीसस। आप मुझे बताओ मीडो ऑफ फ्लावर्स और मीडो ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं। चलो मीडो ऑफ फ्लावर्स तो मैं ही बोलता हूँ, गुलमर्ग। मीडो ऑफ गोल्ड किसे बोलते हैं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। लास्ट वन इज नीलनाग लेक इज़ लोकेटेड इन, नीलनाग लेक जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बडगाम या फिर श्रीनगर। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी आपको क्या अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो अगर यहाँ तक आए हो एक बार सभी लाइक कर दो, अगर नहीं किया है, ठीक है। काफ़ी सारे कम स्टूडेंट्स आप में लाइक करते हो, तो एटलीस्ट 30-40% तो लाइक कर लिया करो, ठीक है। बाकी आपको अगर अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ, वन मोर थिंग, आज शाम को 10 बजे मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। 10 बजे मॉक टेस्ट होगा जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो रेडी रहना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। स्टेट्स पे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा मैं, तो स्टेट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आप। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्वियसली आज के टॉपिक से भी आएंगे, और प्रीवियस जो भी हमारे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे टॉपिक्स हुए हैं वहाँ से भी आएंगे। अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं शाम को 10 बजे, ठीक है। मॉक भी अच्छे से आप तब तक कर लो, तब तक एक बार लाइक कर लो वीडियो को, ठीक है। चैनल को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाय बाय।